हम लोग 93 सालों से बठिंडा शहर में नहीं बल्कि दूर दूर तक कीर्तन करते हैं। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, गंगानगर, सूरतगढ़, बीकानेर, लुधियाना, हमारे कीर्तनों में हजार बंदे की संख्या होती है। घर वाले को प्रार्थना कृपया कुछ बंदे की जरूर भेजो ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ जो दसना चाहते ਤੁਹਾਨੂੰ परमात्मा के बारे ਅਸੀਂ शहर तो चल के ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ समझाने वास्ते आए हैं। वैसे ਅਸੀਂ सियाने नहीं है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ पर भी, लेकिन हमारा फर्ज है कि अगर आप यहाँ आए हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाओ। और सुंदर सुंदर मजाक में आपके बीच में आएंगे। उससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मेरी फिर प्रार्थना जो भाई बहन खा पी रहे कृपया के आ जाओ। मैं बहुत ही शर्मा जी के परिवार का धन्यवादी हाँ कि जिन्होंने मॉडल टाउन च ये भवन देख रहे हो आप, ये चांदी का भवन है और उत्तर भाग में अपनी किस्म का पहला है। जो भी भाई बहन इसके आगे अर्जी लगाता है, इसके आगे प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना हनुमान जी कबूल करते हैं। मैं गारंटी करना इस बात की। ये किसी को विश्वास ना हो तो मेरे को आयो, 500 बंद की लिस्ट दूंगा। 500 एक नहीं 500 ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ 5-10 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ हाँ जी ठीक है ਗੱਲ। विश्वास आपको करना होगा। तो सारे भाई बहन बड़े श्रद्धालु है, राम जी के भगत है, थोड़े घर परमात्मा ने बहुत कुछ दिता है। देखिए परमात्मा ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। अक्सर जो लोग है ना वो परमात्मा नाल निराश ही रहते हैं, खुश नहीं रहते, क्योंकि इच्छावां अपनी इन्नियां वध गईयां कि जे कार आ गई तो आप कहने हवाई जहाज भी आना चाहिए, तो जो हवाई जहाज आ गया फिर आप कहने पर रॉकेट चंद्रमा को पहुंचना चाहिए। कहते हैं कदे भी इच्छावां पूरी नहीं होंदियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहिंदियां अधूरियां। जिथे मन टिका लोगे उत्थे टिक जाएगा। अब जरा सोचिए, कई बंदे कहते कि परमात्मा ने सानू दिता की है। तुसीं सारे पढ़े लिखे बंदे बैठे हो, मैनूं दसो तुहाडे जिंदगी के वास्ते सब तो जरूरी जी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ? हाथ खड़ा करके दसो, इनाम देके जाऊंगा अगर सही बताया तो। सबसे जरूरी, हाँ भगत जी मेरा घर के फैमिली मैंबर है, सास है, ठीक है। कहते सोचिए साह कितों आ रहा है? किसी के पास है टाइम कि सोचिए वो कहां से आ रहा है साह की? कहते सोचिए कहां बन रहा है, कहां से आ रहा है? तुम सुते पे हो, जागते पे हो, बाथरूम में बैठे हो, किचन में बैठे हो, कोठे से बैठे हो, पहाड़ से बैठे हो, हवाई जहाज से बैठे हो, कहां से आ रहा है? टाइम नहीं है। जो बीमार हो जाने आप स्पैशलिस्ट डॉक्टर पूछ रहे हैं कितने है, तो भज जाने उत्थे भी स्पैशलिस्ट डॉक्टर बैठा है, उत्थे चलिए यार आराम आ जाऊगा। तो डॉक्टर बनाया कि नहीं? बाबा ने, हनुमान ने। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिसने भगवान ने हमें बनाया, फिर कहने अपन दिता की है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें क्या दे सकते हैं? हमारे विनोद जी हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, ये भी यहीं रहते हैं। फेस 4 में हमने कई कीर्तन किए हैं। उस परमात्मा को इन्ना फिक्र है कि तुहानू 24 घंटे साह दिंदा, चाहे सुते हो चाहे जागदे। ते जे साह ना होवे, ना थोड़ा परिवार ते ना तुसीं ते ना मकान ते ना कोठियां ते ना बंगले ते ना पैसा, वो पैसा जिहड़ा इत्थे रह जाऊगा। तो जिस परमात्मा ने तुम्हें साथ दिया है उससे जाओ, और तुम्हें क्या चाहिए? सबसे जरूरी चीज जो साथ ही है, तो वो फ्री मिल गया। और दूसरी बात, पानी जिहदे बिना आप रह नहीं सकते, वो भी फ्री है। फिर भी अपन कीर्तन जाने का डर लगता है यार, कितने कीर्तन जाके किसी को नुकसान ना हो जाए। जबकि कीर्तन जहां भी राम का नाम लिया जाए, अगर हम हिंदू हैं और परमात्मा की हम पर कृपा है तो हमें जरूर आना चाहिए। कृपा का किवें पता लगता? तुम सारे अच्छे परिवार हो। जब सुबह हम उठते हैं, जागते हैं, अगर हम अपने माँ बाप के चरणों में बंधन हाथ अरदास करते हैं, चरणा झुकते हैं, तब बहुत कुछ मिल जाता है। रब तो आप देखा नहीं, अपने माँ बाप तो आप देखे। और जे माँ बाप के चरणा झुकते हैं, उन्होंने कितने जाने की लोड़ नहीं, उन्होंने तीर्थ स्थान घर ही है। और दूसरी बात कि परमात्मा ने अपन की कुछ नहीं दिता। मेरी किताब ध्यान से सुनना। जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हम स्नान कर लेते हैं, तो फिर आप अलमारी खोल के देखते हैं कि केड़ी कमीज पानी है, केड़ी पेंट पानी, केड़ी बेल्ट लगानी है। कि संसार में ऐसे भी लोग हैं
जिन्हों को इको पजामा दे के कुर्ता है तो सारी उम्र रसोई कट देंगे। जब खाने का विषय आता है रसोई का, तो हम सोचते हैं कि क्या बनाएं, मटर पनीर खाना है कि गोभी खानी है कि सब्जी खानी है। तो ऐसे भी लोग हैं संसार में जो आप फेंकते हो, खा के फेंकते हो, वो खा के गुजारा करोगे। तो सोचिए हम कितने लक्की हैं, हम तो भगवान के साथ क्यों ना जुड़े, हम भगवान का गुणगान क्यों ना करें जिसने हमें लाइफ में क्या कुछ नहीं दिया। हमारे पैदा होने से पहले उन्हें कोठियां बनाई, महल बनाए, कारा बनाई, कपड़े बनाए, रोटी बनाई, अन्न बनाया। आप कुछ नहीं बनाया, आप तो सिर्फ वो सिमरन करना है, वो भी टाइम अपने को है नहीं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि जो भाई मेरी आवाज को सुन रहे हैं कुछ समय के लिए यहाँ आ जाइए। और ये मौका आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। आज शर्मा परिवार ने कितना पैसा खर्च करके देखो इतना बड़ा टेंट लाया थोड़े वास्ते, खाण पीने का इन्ना सुविधा तो तुम फिर भी जो ना हो तो फिर माड़ी गल है, आना चाहिए। तो जा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि राम नाम लैन की कोई पाबंदी नहीं है, कितने भी लै सकते हो। 24 आवर तो नेटवर्क ओपन है। कदे नहीं होता कि बिजली है नहीं सी, चार्ज नहीं सी, मेरे को पैसे नहीं सी, मैं मोबाइल चार्ज नहीं कर। 24 घंटे कदे लिंक बना के देखो। कहते रब ते तो वख नहीं पर वेखण वाली अख नहीं। तो थोड़ा सा समय, एक घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साथ की काटे कोटि अपराध। कभी भी जिंदगी में समय मिले तो कुछ समय परमात्मा के साथ जरूर जुड़िए। होर नहीं तो सोन लगे या जागण लगे राम राम कर रहे नहीं बदू। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए हमारे रमेश जी एक भजन कहेंगे बहुत सुंदर। और जो भाई बहन पीछे खड़े हैं फिर कृपया आगे आ जाइए। हम चाहते हैं कि वहां तक जो हॉल फुल हो और लोग ये यूट्यूब पर देखें कि बालाजी का कीर्तन हो रहा है, बहुत श्रद्धालु बैठे हुए हैं। यही हम चाहते हैं। जय सिया राम। बोलिए बालाजी महाराज की। वीर बजरंगी हर हर महादेव। जब से मैं बाप की चौखट पे आ रहा हूँ, बिन मांगे इस जहां की, बिन मांगे इस जहां की खुशियां मैं पा रहा हूँ। जब से मैं बाबा आपकी चौखट पे आ रहा हूँ, जब से मैं बाबा आपकी चौखट पे आ रहा हूँ, बिन मांगे इस जहां की, बिन मांगे इस जहां की खुशियां मैं पा रहा हूँ। जब से मैं बाबा आपकी चौखट पे आ रहा हूँ। दर भटक रहा था, कोई न था सहारा। दर भटक रहा था, कोई न था सहारा। ठुकरा दिया था जग ने, तब हाथ तुमने थामा। ठुकरा दिया था जग ने, तब हाथ तुमने थामा। उंगली पकड़ के तेरी, उंगली पकड़ के तेरी बढ़ता ही जा रहा हूँ। जब से मैं बाबा आपकी चौखट पे आ रहा हूँ, जब से मैं बाबा आपकी चौखट पे आ रहा हूँ। ओ बिन मांगे इस जहां की, बिन मांगे इस जहां
बाबा आपकी चौखट पे आ रहा हूँ। इतना दिया है तूने अपना कोई कमी है। इतना दिया है तूने अपना कोई कमी है। चरणों में है मेरा सर और आंखों में नमी है। चरणों में है मेरा सर और आंखों में नमी है। ना चुका सकूंगा फिर भी, ना चुका सकूंगा फिर भी, लेता ही जा रहा हूँ। जब से मैं बाबा आपके चौखट में आ रहा हूँ। जब से मैं बाबा आपकी चौखट में आ रहा हूँ। ओ बिन मांगे इस जहाँ के, बिन मांगे इस जहाँ की खुशियाँ मैं पा रहा हूँ। कोई साथ दे या ना दे, तुम साथ साथ रहना। कोई साथ दे या ना दे, तुम साथ साथ रहना। तुमने सिखाया मुझको हर दुख को हंस के सहना। तुमने सिखाया मुझको हर दुख में सहना। दीवानगी में तेरी, दीवानगी में तेरी, तुझको भुला रहा हूँ। जब से मैं बाबा आपकी चौखट पे आ रहा हूँ। जब से मैं बाबा आपकी चौखट पे आ रहा हूँ। ओ बिन मांगे इस जहाँ की, बिन मांगे इस जहाँ की खुशियाँ मैं पा रहा हूँ। जब से मैं बाबा आपकी चौखट पे आ रहा हूँ। जब से मैं बाबा आपकी चौखट पे आ रहा हूँ। काबिल नहीं था तेरे, काबिल तूने बनाया। काबिल नहीं था तेरे, काबिल बनाया तूने। काबिल नहीं था तेरे, काबिल बनाया तूने। काबिल नहीं था तेरे, काबिल बनाया तूने। वो पत्थर था रास्ते का, हीरा बनाया तूने। पत्थर था रास्ते, ऐसा तले तुम्हारे, ऐसा तले तुम्हारे, सबका ही जा रहा हूँ। जब से मैं बाबा आपकी चौखट
जहाँ की खुशियाँ मैं पा रहा हूँ, तब से मैं बाबा आपकी याद आ रहा हूँ, तब से मैं बाबा आपकी याद पे आ रहा हूँ, याद पे आ रहा हूँ, याद पे आ रहा हूँ, याद पे आ रहा हूँ। बोलिए बालाजी महाराज की जय। और विद्वान जो संत महात्मा है और हम जैसे जो हैं, आप जानिए रमेश, हम लोग कहते हैं कि तेरी चौखट में आना मेरा काम है, तेरी चौखट में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। देखिए, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ नहीं, ना ही उन्हें कभी मारना मारा करना है। और जिंदगी में साथी बनाना है तो राम जी को बना लीजिए, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। और सच में जिसने भगवान को बना लिया अपना, फिर कमी कोई रहती नहीं। हैप्पी गुरु जी ने पूछ के देख लो। तो बाबा के दरबार में हमारे रमेश जी और हम सब मिलकर कह रहे हैं, सबने कहना है, बोलिए सियापति रामचंद्र साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ऐसे कई भाई बन बैठे होंगे जिन्होंने हर एक बंदे अगे गा के फरियाद की थी ते किसी ने सुनी नहीं हैगी, उन्होंने जो मैं भी गा, लेकिन परमात्मा के आगे जाके फरियाद की और उसने 1 मिनट में सुन ली। वो सुनता है, अगर आप उसको सुनाओगे तो वो सुनेगा सच्चे मन से। अगर एक बार भी आपके मुख से श्री राम निकल गया तब पता नहीं कि कुछ मिल जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकते। तो हमारे रमेश जी और हैप्पी गुरु जी जिंदगी से दुखों की बिदाई हो जाए, बिदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की बिदाई हो जाए, वो एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे चलेगा, संकट हमारा कैसे चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, वो साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सभी से कि भैया एक ही है, घूम ली सारी दुनिया, कन्हैया एक ही है।
मिलेगा हमको किनारा कैसे मिलेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है और यह सर के ऊपर मुसीबत पड़ गई है आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है वो अपने हाथ से हाथ पकड़ लो मानूंगा एहसान वो तेरा मानूंगा एहसान साथ हमारे कौन चलेगा साथ हमारे कौन चलेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते आज पापी आया है शाम का है घबराते हमारे घर पे आए हमेशा धर्मी आते आज पापी आया है राम का है घबराते ओ हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान ओ सब है एक समान इसका पता तो आज चलेगा इसका पता तो आज चलेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन बिहारी प्रभु सुदर्शन बिहारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम